आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु। परमाणु को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम। ATOM, एटम। ये परमाणु जो है एटम, इंग्लिश अगर टर्म में चलेंगे तो ए मीस होता है नॉट, ए मीस होता है नॉट, और टम मीस होता है डिविजिबल, DIVISVLE, डिविजिबल। मतलब जो चीजें बांटी ना जा सके या जो बांटा ना जा सके, वही है परमाणु। ये बात सबसे पहले बताई थी जॉन डाल्टन ने। किसने बताई थी? जॉन डाल्टन। ये बात जॉन डाल्टन ने बताई थी कि परमाणु अविभाज्य है, इसे बांटा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद में जो और वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि जॉन डाल्टन ने जो बताया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है, यानी कि हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। तो बाद में पता चला कि परमाणु विभाजित भी हो सकता है, और उसमें 3 कण निकले। 3 कौन कौन से कण निकले? पहला कण निकला इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु विभाजित हो सकता है, और परमाणु विभाजित होने जब किया गया तो उसमें 3 कण निकले। कौन कौन से? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो साहब, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। बहुत सिंपल सब्जेक्ट, वो ये लाइन है, ईंट पर नाच। ईट यानी ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन, यानी कि किसने की खोज इसकी? टॉमसन साहब ने। ठीक, खोज किसने की? टॉमसन ने। पर यानी पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने खोज की है प्रोटॉन की। नाच, ना से होगा न्यूट्रॉन, और चा से हो गया चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने की है। ठीक, ये खोज हो गई। अब हम इनको सिंबल, यानी कि कैसे इनको हम दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं ई से, और उस पर आवेश लगाते हैं माइनस का। प्रोटॉन को P से दिखाते हैं, प्लस चार्ज लगाते हैं, और न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, नीचे 0 लिखते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं। ये उदासीन होता है। मीन्स अगर हम आवेश की बात करें, आवेश इस पे होगा नेगेटिव, इस पे होगा आवेश पॉजिटिव, और ये होगा न्यूट्रल, उदासीन। यानी इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव, प्रोटॉन होगा पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होगा क्या होगा? न्यूट्रल, 0 and 1, और ये ई पर माइनस। ये आवेश बता रहा है, ये इसका आवेश बता रहा है। ये आवेश बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश है, ये आवेश बता रहा है प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश है, ये न्यूट्रॉन बता रहा है किस पर आवेश कुछ नहीं है, ये उदासीन है। तो ये इनकी खोज हो गई। अब हम किसी एक परमाणु को लेते हैं, उस पर बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे होते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो हमने सोडियम ले लिया, ये है सोडियम। सोडियम जो है, इसका ये नीचे लिखा जाएगा, ऊपर A, नीचे Z। अब A क्या है, Z क्या, अभी बताते हैं। A इसका होता है 23, और इसका Z होता है 11। A क्या है, Z क्या है? तो A को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। A को क्या कहते हैं? परमाणु भार, परमाणु भार। और Z को कहते हैं परमाणु क्रमांक। यानी कि सोडियम का जो होगा, सोडियम का संकेत ये हो गया, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, परमाणु भार इसका 23 होता है। अब एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लगाएंगे। न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है A माइनस Z, ये फार्मूला होता है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन, अगर सोडियम में हमें न्यूट्रॉन निकालना हो, किसी भी एलिमेंट में हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए A हमारा क्या है? 23 लिख लिया। Z हमारा कितना है? 11, माइनस 11 कर दिया, तो हमारे न्यूट्रॉन कितने आ गए? 12 न्यूट्रॉन आ गए। अब हम बताएंगे कि सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। संरचना बना देते हैं। देखो संरचना कैसे बनेगी। सबसे पहले एक न्यूक्लियस बनेगा, यानी केंद्रक बनेगा। केंद्रक बनेगा, उस केंद्रक, इसको केंद्रक कहते हैं, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कोई भी केंद्रक कहें या इसको नाभिक भी कहते हैं। ठीक है,
प्रोटॉन इसमें कितना होगा, एक चीज और यहाँ हम बता दें कि जितना होगा Z उतना होगा प्रोटॉन और उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन। या बेस भी लगा दे रहे हैं, जितना होगा Z उतना होगा P उतना होगा E। Z कितना है, Z है इसमें 11, तो P कितना होगा प्रोटॉन 11, E कितना होगा 11, तो 11 11 होगा नहीं 12 होगा। तो यहाँ प्रोटॉन कितना होगा सोडियम के केस में, सोडियम का ही तो बना रहे हैं, तो प्रोटॉन कितना होगा 11। और न्यूट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन यहाँ से निकाला है, न्यूट्रॉन बता कैसे निकाला है, A माइनस Z। ए क्या है परमाणु भार, Z क्या है परमाणु क्रमांक। 23 में से 11 निकाला 12 आ गया नहीं आ गया, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। अब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बना लिए, अब इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं भर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं 11 हैं इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से 11 हैं इलेक्ट्रॉन, 11 यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे। इनका नियम होता है कि पहले कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, इनको गोले से दिखा दिया गया। फिर दूसरा कक्ष बनाएंगे, दूसरी ऑर्बिट बनाएंगे, दूसरा कक्षक, दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में कितने हो गए 8। अब 8 दूसरे में, पहले में 2, 8 और 2 10 हो गए, कितने चाहिए हमें 11, 1 बच रहा है, वही 1 हमारा तीसरे कक्षक में चला जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हम इसमें दिखा देंगे। तो पहले कक्षक को हम नाम दे देंगे K, दूसरे को L, तीसरे को M। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन 8, K और M में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। कुल जोड़ लेंगे तो कितना होगा 2 8 10 और 1 11, आगे 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है प्रश्न की सोडियम 23 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। तो इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम 2, 8, 1, ये लिखता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बाकी क्लास आगे कल पढ़ाएंगे।